आज मार्केट में डबल बॉटम कैसे बनता है और उसको ऊपर हमने ट्रेड करना है। इसका अंदर जो मैं कंटेंट देने वाला हूँ वो आप एक पेन और पेपर के साथ बैठिए, ताकि यहाँ पर जो मैं पॉइंट वाइज बताता हूँ उसको आप नोट करके रखें, ताकि आप एक प्रॉफिटेबल देंगे। इसमें प्राइस सेक्शन के बारे में सीखेंगे, इसमें स्मार्ट मनी में कॉन्सेप्ट में हमने एंट्री कैसे करते हैं देखेंगे, डाटा का एनालिसिस कैसे करते हैं, हमारा साइकोलॉजी किस तरह से, ये चार चीज को बेसिक्स में हमने ट्रेड एंट्री करते हैं। आपने और भी जगह पर आपने देखा होगा कि ये डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद सीधा एंट्री बोल देते हैं, लेकिन इस तरह से प्राइस सेक्शन, स्मार्ट मनी, डाटा और साइकोलॉजी, इस चारों चीज को आइडेंटिफाई करके परफेक्ट एंट्री, बाकी लोगों को एंट्री करने के पहले हम एंट्री कैसे करते हैं, ऑपरेटर को फुटप्रिंट को फाइंड आउट करके हमने एंट्री कैसे बनता है, हम एंट्री करते ही हैं, प्रॉफिट भी लेते हैं, हम ट्रेड भी देते हैं टेलीग्राम चैनल में। अगर दोस्तों जो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है वो हमारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ लिंक में क्लिक करके ज्वाइन करें, एकदम फ्री। वहां पर हमारा कम्युनिटी के साथ ट्रेड करें, ताकि आप एक लॉस मेकर ट्रेडर से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। दोस्तों अभी हम चलते हैं कि ये डब्ल्यू पैटर्न, अगर बाकी पैटर्न आपने ये पढ़ा नहीं है, सीखा नहीं है, यहाँ पर जाके सीखिए। जो पीछे दिख रहा है चार्ट पैटर्न है, इस पैटर्न को आप एक नोट करके रखें। नोट करके रखने के बाद यहाँ पर एक एक चीज को आप 10-10 वीडियो में सुनिए और उसको समझिए, डायरी में नोट करके रखें, उसको बैक टेस्ट करें और उसको फॉरवर्ड टेस्ट करें, और उसके बाद आप पेपर ट्रेड करें। आप कंफर्मेशन आप होने के बाद आप यहाँ पर एक कैपिटल लगा के ट्रेड करें। ये मार्केट जहाँ से कहीं दुनिया से कहीं जाने वाला नहीं है, ये परमानेंट रहेगा। आपका साइकोलॉजी जब तक सेट नहीं होगा, जब तक आपने पोर्शन कंट्रोल करके, मतलब आपको क्वांटिटी को कंट्रोल करके, ये क्वांटिटी कंट्रोल कैसे करते हैं, मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, रिस्क को हम कंट्रोल कैसे करते हैं, वो सब चीज़ इसी डब्ल्यू पैटर्न का साथ साथ हम सीखेंगे। दोस्तों ये कोई कॉमेडी, कोई आपका टाइम पास वाला वीडियो नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। इस एजुकेशनल वीडियो में आप 10 मिनट बैठ के आपको सीखना ही पड़ेगा, नहीं सीखेगा आप लॉन्ग टाइम में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। दोस्तों ये सीखना ही पड़ेगा आपको, सीख के आप ट्रेड करें, ताकि आप पूंजी को आप यहाँ पर बचा कर रखें। उसके बाद आप एक छोटा छोटा प्रॉफिट लेके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। 95% ऑप्शन बायर जो है लॉस इसलिए होते हैं, उनको जो नॉलेज नहीं होता है, उनके जानकारी नहीं होता है, उसका साइकोलॉजी सेट नहीं होता है, पोर्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं, पूंजी को कैसे बचाते हैं, कैपिटल का रिस्क कैसे लेते हैं, ये सारे चीज़ को नॉलेज नहीं लेते हैं। इसमें आपको मैं हर चीज़ बताने वाला हूँ, और हमारा एंट्री भी कैसे एंट्री करते हैं और परफेक्ट टारगेट हम कैच कैसे करते हैं, वो सारे चीज़ मैं यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। दोस्तों अभी चलते हैं डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न का बेसिक्स क्या है वो हमने सीखने वाला बात है कि ये बेसिक क्या है कि मार्केट बार बार एक जगह पर जाके एक सपोर्ट बन रहा है। ये हमने देखना है कि मार्केट एक जगह पर जाके यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, वो देखने वाला है। कि जैसे यहाँ पर देखो कि इस जगह पर एक सपोर्ट बना, सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पर हमने यहाँ मार्क कर लिया ये वाला एक जोन। अभी देखो कभी भी ये सपोर्ट को एक ही लाइन से हमने मार्क नहीं करना है। ये आगे जाके बताऊंगा कि ये जोन मार्क करने से क्या फर्क पड़ता है, कि प्राइस एक्शन स्मार्ट मनी में क्या फर्क होता है एक जोन को मार्क करने से। कि जब भी एक सपोर्ट बनता है एक जोन मार्क करो आप यहाँ से, ठीक है। और देखो मार्केट ये किसी रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आके एक सपोर्ट के पास आया, एक स्ट्रांग सपोर्ट के पास आने के बाद, ये मैं आपको बार बार वीडियो बताऊं कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो वो वीक है कि और स्ट्रांग है, इसको पहचानना बहुत जरूरी होता है कि ये स्ट्रांग सपोर्ट है, वीक सपोर्ट है, स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, वीक रेजिस्टेंस है, उसको कैसा पहचानोगे, ये चीज तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये वैल्यूएबल कंटेंट है, ये मैं जो बोल रहा हूं उसको आप सुन के आप नोट करके रखें। ये स्ट्रांग सपोर्ट को कैसा पहचानोगे कि जिस जगह से मार्केट इसके पीछे कैसे बिहेवियर किया, वहां से कोई वाटर ब्लॉक हो, स्मार्ट मनी एंट्री होके बहुत ज्यादा मूवमेंट वहां पर बड़े बड़े बुलिश मरुबोसु कैंडल वगैरह बन के किया है, वहां पर वाटर ब्लॉक हुआ है,
वहां पर फेयर वैल्यू कैप बन के डिस्प्लेसमेंट हुआ मार्केट का। मार्केट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वहां पर इम्बैलेंसेस क्रिएट हुआ है। आप इस चीज को देखना है, इम्बैलेंसेस जहां पर क्रिएट हुआ है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। ये स्ट्रॉन्ग, दोस्तों यहां पर मैं बहुत अच्छे चीज बताने वाला हूं, यहां पर आप वीडियो के साथ लगे ही रहिए कि ये जो इम्बैलेंसेस को फाइंड आउट करना, किस चीज के ऊपर इम्बैलेंस हो सकता है, ये प्राइस के ऊपर इम्बैलेंस होता है, एक वॉल्यूम के ऊपर इम्बैलेंस होता है। अगर मान लो प्राइस में इस जगह पर कभी आके प्राइस में इम्बैलेंस अगर इस तरह से हो गया, साथ साथ में वॉल्यूम में इम्बैलेंसेस हो गया, नॉर्मल वॉल्यूम यहां पर आ रहा था, वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया, इस चीज को हमने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहते हैं। तो मार्केट अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में आने के बाद कि यहां से सपोर्ट लिया, बायर दोबारा एक्टिव हुआ, होने के बाद ये पर्टिकुलर एरिया तक गया, तो उस एरिया, कौन सा एरिया हमें पता नहीं है, उस एरिया को तो हमने पहचानना है। वो एरिया हम कहते हैं उसको फिबोनाची एरिया, फिबोनाची रेशियो। ये फिबोनाची रेशियो हमने जहां से मार्केट गिरा है और वहां से जो सपोर्ट तक आपने इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट करना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट करेगा तो इसको गोल्डन एरिया में, मान लो यहां पर गोल्डन एरिया में यहां से आ गया, मतलब 0.5 और 0.60 और 60% गोल्डन एरिया, उसके बीच में से मार्केट दोबारा यहां से गिरने लगा, फिर दोबारा इस सपोर्ट ले लिया, तो यहां से ऊपर गया। तो इसको हमने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया है कि आप यहां पर डबल बॉटम, एक ही बॉटम आपको दिखाई दिया, यहां पर डबल बॉटम बना। इसमें आगे हम देखेंगे कि ये डबल बॉटम किस तरह से बनता है। सबसे पहले आप यहां पर देखो बेसिक्स में कि डबल बॉटम बनने के बाद मार्केट ऊपर गया, उसके बाद यहां से जो रेजिस्टेंस बना उस एरिया को ब्रेक करके गया, तो यहां से इस लाइन को हम बोलते हैं नेक लाइन। इस नेक लाइन को ब्रेक किया तो यहां पर हमारा पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न बना, जैसे कि यहां पर डबल बॉटम जैसे बना, उसको हम डब्ल्यू का शेप में रहता है, इसलिए हम इसको डबल बॉटम नहीं तो डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं। जैसे ये नेक लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद इससे अलग अलग तरीके का ट्रेडर होता है, उनका एंट्री अलग अलग जगह पर होता है। हम जहां पर एंट्री करते हैं आगे हम मैं सिखाऊंगा। उसके बाद अगर ये प्राइस एक्शन में ये अगर रीटेस्ट किया है तो यहां पर हमने बेस्ट प्राइस एक्शन कहते हैं। मार्केट कोई भी ब्रेकआउट करने के बाद उस ब्रेकआउट में एंट्री करोगे तो यहां पर आपने ट्रैप में भी बचने के चांसेस ज्यादा रहता है। जो ट्रैप से नहीं बचने, ट्रैप से लिक्विडिटी आप नाप देने के लिए तो आप यहां पर क्या है, रीटेस्ट का आप वेट करोगे। जब रीटेस्ट में आपने एंट्री किया है तो आपका एक स्टॉप लॉस कम होगा, आपको एक परफेक्ट एंट्री मिलेगा और स्टॉप लॉस लगा के इंतजार कर सकते हैं। तो यहां पर एक परफेक्ट हमको एंट्री मिल रहा है। दोस्तों यहां पर देखो, ये डबल राउंड फिगर, क्या बोलते हैं इसको, डबल राउंड पैटर्न, इस तरह से भी बनता है। ये मैं आपको दिखाने के लिए यहां पर लाया हूं स्लाइड में, ताकि ये पैटर्न आप डबल बॉटम कैसे बनता है। देखो यहां पर एक बॉटम बना, यहां पर बॉटम बना। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे, इसको और इसमें थोड़ा सा फर्क है। यहां पर लिक्विडिटी लिया है, ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। दोस्तों ये डब्ल्यू पैटर्न रिसेंट सेंसेक्स में मार्केट में हुआ है, ये सितंबर 2025 में हुआ है। यहां पर देखो एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बंदे मार्केट आया, आने के बाद इसके पीछे देखेंगे तो आप पता चलेगा कि यहां पर सपोर्ट लिया, उसके बाद एक ऊपर के जब जाने का दोबारा ही सपोर्ट लिया, फिर ये ब्रेकआउट किया, इसको हमने नेक लाइन कहेंगे। समझ में आ रहा आपको? ये मैं आपको मार्केट से डायरेक्ट लेके आया हूं स्क्रीनशॉट, ताकि आपको अच्छा परफेक्ट समझ में आए। उसके बाद मार्केट ऊपर जाके क्या किया है, रीटेस्ट किया, उसके बाद ये दिया है, तो यहां का मूवमेंट यहां तक आपको टारगेट यहां पर मिला। अभी बाकी लोगों कुछ ये ब्रेकआउट में एंट्री करेंगे, उनको मार्केट डरा दिया, और कोई रीटेस्ट में एंट्री करेंगे, उसको भी तभी प्रॉफिट मिला। अभी सबका स्टॉप लॉस ये रहेगा। दोस्तों यहां पर देखो, ये रहेगा स्टॉप लॉस। मार्केट स्टॉप लॉस को हिट भी करता है, तो यहां पर आके देखो ये स्टॉप लॉस को हिट करके फिर दोबारा गया, तो इस चीज को अभी आगे देखना होता है। लेकिन जो हाथ में आया ये जो मूवमेंट, इस मूवमेंट को कैप्चर करके आप प्रॉफिट को बुक कर लो, ताकि आपका अकाउंट में कुछ पैसा आ जाए। जो हाथ में आया वो प्रॉफिट को आप लॉन्ग टाइम के लिए देना नहीं है, आप कुछ परसेंटेज में आपको प्रॉफिट हो गए तो लेना। दोस्तों यहाँ पर आपको एंट्री कैसे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लाना है,
टारगेट किस तरह से टारगेट मिलेगा, ये सारे आपको समझ में आ गया। अभी मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ कि यहाँ से परफेक्ट एंट्री अब किस तरह से मार्केट होता है, कि ये जो डबल बॉटम और नेक लाइन किस तरह से बन रहा है वो देख रहा है। देखो दोस्तों, मार्केट एक कंडीशन में यहाँ आने के बाद ये बॉटम बना, बॉटम बनने के बाद ऊपर गया, फिर देखो यहाँ ये लिक्विडिटी इस वाला अगर ये बनने के बाद इस तरह से मार्केट मूवमेंट किया है। अब ये प्राइस सेक्शन में हम इसको RSI के साथ कंफर्मेशन करना है। दोस्तों इसमें ध्यान से देखना कि ये मैं बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि ये जो सपोर्ट लिया है और ये जो सपोर्ट को ब्रेकआउट करके इसका लाइन इस तरह से होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा मेरा ये जो पेन है XP पेन टाइप है, मेरा इतना अच्छा प्रैक्टिस नहीं हुआ है लिखने में, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। यहाँ से ये जो लाइन बना है कि ये लो और ये लो देखेंगे तो इस तरह से नीचे ब्रेकआउट करके मार्केट में यहां पर कोई सेलर को फंसाया, तब इसको बोलते हैं कि लिक्विडिटी। ठीक है दोस्तों, ये है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी लेने के बाद इस जगह पर हमने कॉल में एंट्री करेंगे। दोस्तों यहां पर हमने कॉल में एंट्री करता, हमारा एंट्री इसमें हुआ क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी लिया और यहां से मार्केट ऊपर जाने के बाद ये नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर बाकी लोग एंट्री करते हैं और रीटेस्ट में कुछ आदमी यहाँ पर एंट्री करते हैं, तो सबका स्टॉप लॉस यही रहेगा। देखो दोस्तों, हमारा स्टॉप लॉस है बिल्कुल ही छोटा स्टॉप लॉस बनेगा, क्योंकि हम स्मार्ट मनी प्लेयर है। हम क्या स्मार्ट मनी के साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ पर लिक्विडिटी, वाटर ब्लॉक, यहाँ पर फेयर वैल्यू कैप। दोस्तों यहाँ पर जो वाटर ब्लॉक अगर हो गया, मान लो ये इस तरफ से अगर आप कोई फेयर वैल्यू कैप को आप यहाँ पर ये फेयर वैल्यू कैप, नहीं तो यहाँ पर एक बुलिश वाटर ब्लॉक को आपने पहचान लिया। ये तीन चीज मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ, इस तीनों चीज को ऊपर आपने यहाँ पर ट्रेड कर दिया, आपको एकदम इसी लेवल पे ट्रेड मिलेगा। आप अच्छा से यहाँ पर एंट्री करके एक ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट को आप अचीव कर सकते हैं। अगर आप प्राइस सेक्शन में हम यह करेंगे, ये है एक सपोर्ट जोन में लिया कि यहाँ पर हमने प्राइस सेक्शन में इसमें क्या है कि बाकी आप वीडियो में इस तरह से कंटेंट आप देखा नहीं हो, क्योंकि ये मैं प्राइस सेक्शन में भी बताता हूँ। स्मार्ट मनी प्राइस सेक्शन क्या करता है, ये आया एक बार सपोर्ट लिया, ये ब्रेक टेस्ट किया, अभी देखो ये हो गया प्राइस सेक्शन। लेकिन इसमें एरिया में जो ये जो बात हुआ, इसको है हम स्मार्ट मनी में काउंट। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ एक जोन को आप प्राइस सेक्शन में, एक सपोर्ट जोन को आप मार्क करोगे तो यहां पर आप प्राइस सेक्शन ट्रेडर हो, तब यहां पर आपने एंट्री करोगे। उसके बाद आप स्मार्ट मनी में भी आप लिक्विडिटी को पहचान के एंट्री करोगे आप यहां पर। इसलिए एक सपोर्ट जोन, बार बार मैं इसलिए सपोर्ट जोन को कहता हूं। उसके बाद यहां पर एक देखने वाला है लिक्विडिटी। ये दोनों चीज को आपने यहां पर देखना है कि अगर लिक्विडिटी लेने के बाद, और यहां पर देखना है ब्रेकआउट जब करते हैं हमने वॉल्यूम को हमने कंफर्मेशन करना है। अगर अच्छा से वॉल्यूम यहाँ पर है कि इसका पीछे के वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर है इस ब्रेकआउट में, तो इस ब्रेकआउट का हमने कंफर्मेशन कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से प्राइस सेशन में हमने एक सपोर्ट जोन और एक RSI का साथ साथ में हमने एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ से जो ये आ रहा है, एक ये ट्रेंड लाइन है। इस तरह से हम प्राइस एक्शन में कंफर्मेशन करते हैं। स्मार्ट मनी SMC कॉन्सेप्ट में कैसे कंफर्मेशन करते हैं, यहाँ पर एक लिक्विडिटी लिया, एक वाटर ब्लॉक बना है कि नहीं, एक इम्बैलेंस प्राइस में बन रहा है कि नहीं, इम्बैलेंस को पहचानने के लिए आपको फेयर वैल्यू कैप को पहचानना होगा। दोस्तों ये एक पावरफुल ट्रेडिंग सेटअप है कि आप फेयर वैल्यू कैप, ठीक है, FVG को अगर आपने पहचान लिया, ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। तो इसके आगे जो ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज हमने बनाया है कि ये सिर्फ ऑप्शन इंडेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए जो ऑप्शन सीरीज बनाया, उसमें हमने पर्टिकुलर जा रहे हैं। सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न का सीरीज, उसके बाद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। दोस्तों इसमें कुछ टाइम लगेगा, 6 महीना 1 साल का टाइम लगेगा हमें पूरा सीरीज कंप्लीट करने के लिए। आप ट्रेडिंग के साथ साथ ये 10-10 मिनट का वीडियो भी देख के आप अगर
सीख के जाओगे आप एक परफेक्ट ट्रेडर बनोगे। दोस्तों यहाँ पर अभी दोस्त देखना है कि हमारा साइकोलॉजी में क्या है। जब आपका साइकोलॉजी डेवलप होगा वो आपको रिस्क को मैनेजमेंट आप करोगे। यहाँ पर साइकोलॉजी में आएगा आप रिस्क को मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ताकि देखो यहाँ पर आप एंट्री करते हो तो आप स्टॉप लॉस आप प्रॉपर लगाओ। स्टॉप लॉस अगर मान लो आप प्रीमियम में आपको 20 पॉइंट स्टॉप लॉस अगर लग रहा है तो 20 पॉइंट स्टॉप लॉस लगाने के तरीके अलग अलग है। तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप लगा के छोड़ दो कि आप ये 20 परफेक्ट एंट्री कर दिया तो 20 पॉइंट प्रीमियम में आपको लेना है। उसके मुताबिक आपने रिस्क को मैनेजमेंट कर दिया। उसके बाद मनी मैनेजमेंट वहां पर करना है। मान लो दोस्तों आपका पास 1 लाख रुपया है आपको ट्रेडिंग करने के लिए, तो 1 लाख रुपये से आपने सिर्फ उसको 10 भाग करना है, उसको आपने डिवाइडेड बाई 10 करना है। जो पैसा आपका पास होगा उसको डिवाइडेड बाई 10 करने के बाद जो बचेगा उसी पैसे जो ट्रेडिंग में एक ही टाइम मनी मैनेजमेंट एक ही टाइम आपने लगाना है ट्रेड, मतलब एक ही लॉट से आप ट्रेड करना है जब आपके पास 1 लाख रुपया है। उसके बाद आपको मनी मैनेजमेंट आपका दिमाग कॉन्फिडेंस रहेगा। आप इस तरह से मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को आपने देखे आप यहाँ पर ट्रेड करोगे, आप लॉस कभी नहीं जाओगे। ये अल्केमी इंडेक्स ट्रेड में आप जुड़ रहने से आपको ये फायदा है। दोस्तों आप इस कंटेंट आपको अच्छा लगा तो तभी आप लाइक करना, नहीं तो लाइक नहीं करना, शेयर करना, कमेंट करना कि ये स्मार्ट मनी क्या होता है, फेयर वैल्यू, इम्बैलेंसेस, वॉल्यूम में ये सब क्या होता है और डाटा एनालिसिस क्या होता है। जिसको अगर जानकारी की जरूरत है तो आप कमेंट में बता दें, वो वीडियो भी हम बीच बीच में बनाएंगे। अभी हमने ऑप्शन सीरीज का रोड में स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अगर बीच में किसी भी चीज़ का आपका जरूरत पड़ रहा है, कोई एडवांस लेवल का ट्रेडर हो उनको जरूरत पड़ रहा है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं, तो उसको ऊपर वीडियो करेंगे। दोस्तों हर एक चीज़ में जब ट्रेडिंग करने के पहले डाटा को एनालिसिस करना है। दोस्तों मैंने दोबारा बताता हूँ कि आपने प्राइस एक्शन को और स्मार्ट मनी का एंट्री और आप साइकोलॉजी और यहाँ पर डाटा और नहीं तो सेंटिमेंटल एनालिसिस बोलते हैं कि डाटा को एनालिसिस करना है। कि ऑप्शन ट्रेडर के लिए ऑप्शन चेन देखना बहुत जरूरी है। ऑप्शन चेन में आपने ओपन का इंटरेस्ट का जो डाटा किस तरह से डेवलप हो रहा है वो बहुत जरूरी है। अगर आप पुट सेलर, कॉल सेलर जिस तरह से डेवलप करें उसी हिसाब से आप डाटा को देखेंगे। डाटा को देखने के लिए भी टूल्स अलग अलग है। आप ऑप्शन चेन देख सकते हैं, NSE साइट का, निफ्टी ट्रेडर है, सेंसिबल है, ऑटो ट्रेडर है। इस तरह से अलग अलग आपको यहाँ पर ये ऐप्स मिलेंगे, तो वहाँ पर भी जाके आपने इसको देख के डाटा को भी लाइव मार्केट में डाटा को देख के भी यहाँ पर कंफर्मेशन करके डबल पैटर्न में आप एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से हर चीज़ को कंपेयर करके एक ही पैटर्न में बताने वाला वीडियो आपको जहाँ पर भी नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा दोस्तों के साथ, जो दोस्त आपका ट्रेडर है उनका साथ शेयर करें। इस तरह से पैटर्न बनने पे क्या किस किस के साथ कंफर्मेशन करके एंट्री करना है उसको सीख के एंट्री करें, समझ लें और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। थैंक यू।